नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया भर की राजनीति। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो की शुरुआत में मैं आपको नरेंद्र मोदी जी के दो अलग अलग इंटरव्यू दिखाना चाहता हूँ और ये दो अलग अलग क्लिप आप सबसे पहले देख लीजिए। उसके बाद में फिर हम आज के विषय की तरफ बढ़ते हैं। मैं आज पहली बार कह रहा हूँ, मैं कभी इन विषयों को लिया। मैं मुस्लिम समाज को कह रहा हूँ, उनके पढ़े लिखे लोगों को कहता हूँ, आत्ममंथन करिए, सोचिए। देश इतना आगे बढ़ रहा है, अगर कमी आपके समाज में महसूस होती है तो क्या कारण है? सरकार की व्यवस्थाओं का बेनिफिट कांग्रेस के ज़माने में आपको क्यों नहीं मिला? क्या कांग्रेस के कालखंड में आप इस दुर्दशा के शिकार हुए हो क्या? आत्ममंथन कीजिए और एक बार तय कीजिए, ये आपके मन में जो है कि सत्ता पे हम बिठाएंगे, हम उतारेंगे, उसमें आप अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। अभी आप दूसरी वीडियो क्लिप देख लीजिए। कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार यह सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। कांग्रेस देश के मतदाताओं को गुमराह करने से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। अभी आपने जो दोनों वीडियो क्लिप देखी है उसमें से हमारी पहली क्लिप जो थी वो थी लोकसभा चुनाव 2024 के वक्त की, और दूसरी जो क्लिप है वो है हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को जीतने के बाद वाली। दोनों वीडियो क्लिप में बस एक ही गलती का अंतर है और ये गलती वही है जो मोदी जी और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के वक्त दोहराई थी। लेकिन इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में मोदी जी और बीजेपी ने इस गलती को नहीं दोहराया हुआ है। वीडियो में आगे इसी गलती के बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमने ये देखा हुआ है कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आपके अगर कुछ सुझाव होंगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम हर एक कमेंट को ज़रूर पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उसी गलती को देखते हैं जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा 2024 चुनाव के वक्त की थी। लोकसभा चुनाव के वक्त शायद बीजेपी को ये लग रहा था कि राम मंदिर बनाने के बाद उनका जो कोर वोट बैंक है, जो शायद से एक हिंदुत्व की वजह से उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो वैसा के वैसा ही रहेगा और इसीलिए उस वोट बैंक को ज़्यादा गठजोड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और इसीलिए उस चुनाव के वक्त बीजेपी और मोदी जी ने अपना एक काफ़ी फोकस मुस्लिम वोटरों की तरफ दिया था, जिसमें कभी उन्होंने पसमानदा मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश की थी, कभी अहमदिया वोटरों को लुभाने की कोशिश की थी, तो कभी शिया तो कभी सुन्नी। तो इस तरीके से उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को उस वक्त साधने की कोशिश की थी, जिसके बाद बीजेपी का जो हिंदू वोट बैंक था या फिर जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी वाला वोट बैंक था, उससे उनकी आंख थोड़ी सी हट गई थी और जिसके बाद बीजेपी के साथ लोकसभा 2024 में दुर्घटना घट गई, क्योंकि उसी वक्त बीजेपी की उसी हिंदू वोट बैंक में कांग्रेस ने सेंधमारी की थी। और उस वक्त राहुल गांधी जी अपना एक जो एजेंडा है, जिस एजेंडा के तहत वो कास्ट सेंसस या जातिगत जनगणना करने की बात करते थे या फिर ओबीसी, एससी, एसटी और रिजर्वेशन की उन्होंने बात की थी, तो उस फेक नैरेटिव को चलाने में कांग्रेस उस वक्त सफल हो गई थी और इसीलिए उस वक्त कांग्रेस को उसका फायदा भी मिला और बीजेपी को उसका नुकसान उठाना भी पड़ा। और ये बात लोकसभा चुनाव 2024 के बाद बीजेपी काफी अच्छे से समझ गई थी कि वो चाहे तो कितनी भी ताकत लगा दे, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं की वो उतने वोट नहीं ले सकती है जितना शायद से कांग्रेस को मिलते हैं, या फिर वो वोट कांग्रेस को इसीलिए मिलते हैं क्योंकि उनको बीजेपी को वोट नहीं देना है।
तो ये जो बात थी वो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद समझ गई थी। इतना ही नहीं तो उस मुस्लिम वोटरों को लुभाने के चक्कर में जो बीजेपी का हिंदुत्ववादी वोट बैंक था या फिर जो उनका कोर वोट बैंक था जो एक वक्त तक मजबूत था, उसमें भी सेंधमारी हो गई थी। उसमें भी जाति जाति के नाम पर अलग अलग वोट गिरने लग गए थे, जिसका फायदा कांग्रेस को हुआ था। तो ये आखिर में बीजेपी को समझ में आ गया कि अगर वो मुस्लिम वोटरों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं तो उनका जो कोर वोट बैंक है वो इससे ना कि बल्कि टूटता ही है बल्कि वो नाराज भी हो जाता है। बीजेपी का एक वोट बैंक वो हिंदुत्व का वोट बैंक है जो ये नहीं चाहता कि बीजेपी उसी तरीके की अपीजमेंट की राजनीति करे जो कांग्रेस करती आ रही है, और इसीलिए वो हमेशा कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं। तो इसी गलती को शायद से बीजेपी ने 2024 के चुनाव के बाद भांप लिया। उन्हें ये समझ में आ गया कि मुस्लिम वोटर्स तो वैसे भी उन्हें उतनी तादाद में वोट करने नहीं वाले। अगर बीजेपी जितना चाहती भी है तो उन्हें हिंदुत्ववादी वोट बैंक की तरफ ही जाना पड़ेगा या हिंदू वोट बैंक की तरफ ही जाना पड़ेगा, और इसीलिए उस वोट बैंक को जात पात में बिना बांटे उसको वो जितना एक संग रख सकते हैं उतना ही उसका फायदा होगा। और यही गलती की मैं बात कर रहा था दोस्तों, जो बीजेपी ने 2024 लोकसभा के वक्त की थी, जिसको इस बार बीजेपी ने दुरुस्त किया है, सुधारा है। और इतना ही नहीं तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व से लेकर बीजेपी की जो राज्य स्तरीय नेता भी है, जिसमें आप योगी आदित्यनाथ जी जैसे मुख्यमंत्री भी ले सकते हैं, वो भी आज कटेंगे तो बटेंगे वाली बात कर रहे हैं। जिसका मतलब वो ये समझ चुके हैं कि कांग्रेस हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटकर उनका वोट लेना चाहती है, वही बीजेपी को ये पता है कि जितना हिंदुत्व के नाम पर वोट बैंक एक संग रहेगा उतना ही वो बीजेपी के फायदे का है। अदरवाइज ये बीजेपी के लिए एक नुकसान वाली चीज है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, यही मेरा एनालिसिस था और इसी गलती की मैं बात कर रहा था जो बीजेपी ने सुधारी है। आपके इसके ऊपर कुछ अलग कमेंट्स हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।